अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जर्मनी के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उनको क्या-क्या मसाइल पेश आते हैं, किस तरह से आते हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं मेरी नज़र में और जो मसले मुझे पेश आए, उनको मैंने किस तरह से सॉल्व किया। मुझे ये लगता है कि जर्मनी स्टडी वीज़ा में जब हम के लिए हम प्रोसेस अपना कर रहे होते हैं, तो एडमिशन लेना एक मुश्किल टास्क है क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत आसान नहीं है, जिस तरह हम यूके में एडमिशन ले रहे होते हैं। लेकिन एडमिशन लेने के बाद जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ का हमें फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होता क्या बेसिकली? अपॉइंटमेंट ये है कि हमने एम्बेसी जाना है और एम्बेसी जाने की जिस तरह से हम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं, हमने वो अपॉइंटमेंट लेनी है। तो मसला ये आता है कि अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा होती नहीं है, एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस होती है। तो उस केस में जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो उनकी बारी नहीं आती है, उनसे अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाती। लाइक वो एम्बेसी जा ही नहीं पाते तो अपना स्टडी वीज़ा आगे परस्यू कैसे करेंगे? तो ये एक बहुत मेजर और बड़ा मसला है। तो इसको मैंने कुछ चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास पाकिस्तान में इस टाइम पे 2 मेन एम्बेसीज़ या कॉन्सुलेट्स काम कर रहे हैं। एक इस्लामाबाद में और एक कराची में। इस्लामाबाद को जो एरिया वो कवर करता है ये पंजाब वगैरह वाला और कराची को ये कोयटा वगैरह वाला जो एरियाज़ हैं वो कवर करते हैं। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद में हम 2 तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। एक फास्ट ट्रैक रूट और एक नॉर्मल ट्रैक रूट। तो फास्ट ट्रैक रूट वाले स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ किंग। वो इस्लामाबाद एम्बेसी के फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स किंग हैं। समझ लें कि उनके लिए ये अपॉइंटमेंट लेना है और ये वीज़ा लेना है, तो उनको इतने मसले पेश नहीं आते जिस तरह के मसले हमें पेश आते हैं। तो फास्ट ट्रैक रूट पे वही स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जिनका सीजीपीए 3.7 या उससे ज़्यादा होता है। 3.6999 भी होगा तो आप इनएलिजिबल हैं। आपका 3.68 भी है तो आप इनएलिजिबल हैं। सिर्फ उसी केस में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जीपीए ज़्यादा है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है बुकिंग का वो बहुत स्ट्रीमलाइन होता है, बल्कि एम्बेसी ने आपके लिए एक अलग से ही पोर्टल बनाया हुआ है कि ये बच्चे अलग से अप्लाई कर सकते हैं, अलग से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट में डिले नहीं आता, लाइक आपकी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अपॉइंटमेंट आ जाती है। अगर तो आपका सीजीपीए 3.7 से ज़्यादा है तो आप बादशाह हैं और आप जैसे ही आपका एडमिशन आए, आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। बच्चे ये गलती करते हैं कि अभी एडमिशन नहीं मिला होता, अपॉइंटमेंट अप्लाई कर देते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाती है। लेकिन आपने अगर फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट हैं, रिकमेंडेशन ये है कि जब आपका एडमिशन आ जाए, आपने अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर देनी। तो ये तो है फास्ट ट्रैक वाले बच्चे जो जीनियस थीटे बच्चे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, तो उनको तो ये मसला नहीं आता। अब आती है बारी हमारे जैसे बच्चों की, जो मेजॉरिटी ज़्यादातर तादाद में मौजूद हैं, जिनका जीपीए 3.7 से कम है। उनको बोलते हैं नॉर्मल ट्रैक स्टूडेंट्स। नॉर्मल ट्रैक के स्टूडेंट्स बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पर आते हैं और इनको जो चैलेंजेस पेश आते हैं, वो पहला चैलेंज तो ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक सीट के ऊपर कितने-कितने बच्चे लड़ रहे होते हैं। तो वो स्लॉट बुक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है। ये ऐसी है कि कोई नया मॉल खुला है, तो आपने उसका दरवाज़ा खोल दिया और एकदम भीड़ की तरह रश लग जाएगा। तो वो एक-एक सीट पे बहुत सारा बच्चा होगा। दूसरा मसला जो चैलेंज सबसे बड़ा पेश आता है कि एम्बेसी क्या करती है कि जिस दिन उसने वेबसाइट पे अनाउंस करनी होती है अपॉइंटमेंट, उससे कोई 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले वेबसाइट पे लिख देती है कि भाई इस दिन अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाएँगी। वो ये लिखेगी कि 13 दिसंबर को अपॉइंटमेंट ओपन हो जाएगी या वो लिखेगी कि 17 दिसंबर को अपॉइंटमेंट हो जाएगी। लेकिन ये नहीं बताती कि किस टाइम ओपन होगी, कि अपॉइंटमेंट किस टाइम ओपन होगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस पर उन्होंने बता दिया है कि अपॉइंटमेंट्स 9 बजे ओपन होंगी लोकल टाइम। लेकिन मसला अब ये है कि जब उन्होंने अब सबको टाइम बता दिया तो अब हर बंदा उस टाइम पे बैठा होगा। तो अब कंपटीशन मज़ीद सख्त हो जाएगा। पहले होता था कि हर बंदे ने अपनी जान लगानी होती थी 24 घंटे जाग के। लेकिन इस पर थोड़ा-सा तरीका चेंज है। तो मेबी अब देखिए क्या करते हैं इस बार। दूसरी बात ये है कि रिकमेंड किया ये जाता है कि जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन हो रात को 10 बजे, 3 बजे, 2 बजे, आपने फ़ौरन से अपॉइंटमेंट बुक करनी है और कोशिश करें कि 1 से 2 मिनट के अंदर-अंदर
अपॉइंटमेंट बुक कर लें। जितनी जल्दी बुक करेंगे उतनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी आएगी। जितना लेट जाते जाएंगे उतनी आप अपॉइंटमेंट के चांसेस आपके माइनस होते जाएंगे। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका सीपीए 3.7 से कम होता है, ये इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है मेरी तरह। कुछ टिप्स हैं इन स्टूडेंट्स के लिए, और टिप्स क्या है भाई, कि जैसी स्लॉट्स ओपन हो फुल रेडी हो, जैसे इन्होंने जंग पे जाना है, और विद इन फर्स्ट सेकंड्स या फर्स्ट मैक्सिमम मिनट के अंदर कोशिश करें अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दूसरी बात है, कोशिश करें कि अपना एडमिशन एज सुन एज पॉसिबल सिक्योर करें। उसकी वजह यह है, ये ना हो कि आपकी अपॉइंटमेंट पहले आ रही हो, आपका एडमिशन बाद में आ रहा हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी एक्सटेंशन लगा लें, अलार्म लगा लें, ऑटोफिल बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, रिफ्रेशर लगा लें। पाइथन स्क्रिप्ट्स लोग यूज़ करते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट जैसी वेबसाइट पे चेंजेस आती हैं उनको पता चल जाता है। फास्टेस्ट इंटरनेट का यूज़ करें ताकि आपको एटलीस्ट वेबसाइट लोड होने में टाइम ना लगे। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे उस टाइम पे अप्लाई कर रहे होते हैं। अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से, अपने सिबलिंग से हेल्प लें, उन सब की उस दिन छुट्टी करवाएँ, उनको अपने साथ बिठाएँ, साथ नहीं डिफरेंट लोकेशन में बिठाएँ, उन सबको अपनी डाटा दें और बड़े सुलझे हुए पढ़े-लिखे लोगों को दें। ये ना हो आप आपके नाम की जगह अपना नाम लिख रहे हो। तो डिवाइसेज़ एक से ज़्यादा यूज़ करें, और आप ज़ूम कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों को। डिफरेंट टेक्नीक्स हैं, इनको यूज़ करें ताकि आपके अपॉइंटमेंट बुक होने के, अप्लाई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँ। और किसी ने भी किसी भी एजेंट को 2-3 लाख रुपए दिए तो मुझसे बुरा नहीं होगा, मैंने आपको नहीं छोड़ना। अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट खरीदना चाह रहे हैं, ये 100% स्कैम है। कोई भी आपको इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं लेके दे सकता। मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं, 2, 5, 6, 7 दोस्त हैं जो बड़े कहते हैं मैं पहुंचे हुए हूँ, मेरा फलां मिनिस्टर दोस्त है, मेरे अब्बा के वो प्राइम मिनिस्टर दोस्त हैं। तो ऑनेस्टली वो सब अभी तक पाकिस्तान में उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। मैंने उनको समझाया था कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, लेकिन दे सेड कि वो अपॉइंटमेंट निकलवा सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो आपने किसी को पैसे नहीं देने, खुद बुक करनी है। जॉइन डेडिकेटेड व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स, ये मैं आपको हर बात में, हर वीडियो में कहूँगा कि यार अपनी रेलेवेंट कम्युनिटी में रहें ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिसाल के तौर पे एम्बेसी ने अनाउंस कर दिया कि भाई 17 दिसंबर को अपॉइंटमेंट ओपन होनी है, और आप उस दिन सोए में आप अपॉइंटमेंट अप्लाई नहीं कर रहे। तो मसला क्या होगा? मसला ये होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट डेट गुज़र गई और आपकी इनटेक गई पानी में। तो अगर आपने डेडिकेटेड व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, तो कोई अल्लाह का बंदा वहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अपडेट रहेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस थे और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी। आप इन टिप्स को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं एक ओवरव्यू की तरह बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना बहुत लंबी हो जाएगी, आप सो जाएँगे। तो हमने डिस्कस कर लिया इस्लामाबाद एम्बेसी को, ठीक है? अब बारी आती है हमारे पास कराची कॉन्सुलेट की। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कराची कॉन्सुलेट। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ इस्लामाबाद की निस्बत, नॉर्मल ट्रैक स्टूडेंट्स की बात करूँगा, फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँगा, वो तो किंग है पाकिस्तान के। जो कराची कॉन्सुलेट में फास्ट ट्रैक सिस्टम नहीं होता, उसमें अपने स्लॉट्स बुक करनी होती हैं, और उसमें होता क्या है कि आपको रेगुलरली वीकली बेसिस पे डिफरेंट स्लॉट्स ओपन होती है वेबसाइट पे, और आपने उन स्लॉट्स को बुक करना होता है। जो बुक कर लेता है उसकी अपॉइंटमेंट आ जाती है। लेकिन इस्लामाबाद में क्या था कि आपने एक ही दिन में कोशिश करनी, बुक करनी है, लेकिन कराची आपको बार-बार मौके देगा। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि फास्ट ट्रैक वाले बच्चे नॉर्मल ट्रैक वाले बच्चों के एक साथ ही तंग होते हैं। इस्लामाबाद की निस्बत अपॉइंटमेंट अगर आपकी एक बार मिस हो जाए, दोबारा बुक करना एक आपके पास चांस होता है। लेकिन इस्लामाबाद में आप चले गए पानी में। और ऑप्शंस, आपने अपॉइंटमेंट स्लॉट सिक्योर कैसे करना होता है, आप वीकली मॉनिटर करते रहें स्लॉट्स ओपनिंग कब होती हैं, किस टाइम होती हैं, ताकि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। उसके अलावा कुछ लोग एजेंट्स को भी यूज़ करते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने में, क्योंकि उनके पास इंटरनेट बहुत तेज़ होता है, वो क्विक स्लॉट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को पैसे देने भी एजेंट को, तो 60,000, 50,000, 40,000, 30,000 इस रेंज में दीजिएगा, कोई लाखों में पैसे ना देने बैठ जाइएगा, खुदा का वास्ता। और कुछ लोगों ने लास्ट टाइम एम्बेसी को ईमेल किया था, उनके ईमेल के ऊपर के अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, और एम्बेसी ने उनको ईमेल अपॉइंटमेंट भी दी थी। कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट सेंड किए थे एम्बेसी को, और एम्बेसी ने उनको ईमेल कर दी थी कि अब आपकी अपॉइंटमेंट इस दिन है। तो आप ये सब तरीके मुझे कैसे पता चले? डिफरेंट ग्रुप्स में मैंने लोगों को देखा, और मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्तों ने जो इस टाइम जर्मनी में हैं, उन्होंने ये तरीके अपनाए। तो आप ग्रुप्स में रहें ताकि अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ आपका लिंक रहे और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये तो कराची वालों के लिए था। तो अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं भी आपकी तरह गरीब आदमी, मेरे पास भी क्या कहते हैं जीपीए 3.7 नहीं था। तो मैंने क्या किया,
तो मैंने अपनी अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की 24 घंटे रात पूरी रात जागा, अपॉइंटमेंट अपने बहन-भाइयों को बिठाया, इंटरनेट 2-2 लैपटॉप्स रखे। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली अपॉइंटमेंट जब ओपन हुई थी मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने वेट किया इसलिए क्योंकि मेरे पास एडमिशन लेटर नहीं था। मुझे लगा अगर मैं फ़ौरन बुक कर लूँगा तो ये ना हो कि मेरी अपॉइंटमेंट पहले आ जाए और एडमिशन लेटर मेरे पास हो ना हो। तो मैं डाटा फिल करके बैठा हुआ हूँ, 1, 2, 3, 4 वेट कर रहा हूँ और बाद में पता लगा कि भाई 3 मिनट तो हो गए। तो मैंने क्या किया, 2 मिनट वेट किया, फिर अपॉइंटमेंट बुक की। उसका नुकसान ये हुआ कि मेरा रेफरेंस नंबर आया 4908। तो मुझे पता चल गया यार मेरी अपॉइंटमेंट नहीं आनी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के हर फैसले में एक बेहतरी होती है। तो मैंने सोचा यार मेरा रेफरेंस नंबर तो है ही बहुत दूर। अगर एम्बेसी अपॉइंटमेंट देना शुरू कर भी दे, मेरा नंबर तो वैसे भी नहीं आना। तो मैंने क्या किया, मैं चला गया, मैंने लिया दुबई का वीज़ा, वर्क वीज़ा लिया और मैं चला गया दुबई। दुबई में मैंने अपनी एमिरेट्स आईडी बनवाई और वहाँ से जाके मैंने किया अप्लाई। और मेरी अपॉइंटमेंट 40 दिन के अंदर आ गई और 2 दिन के अंदर मेरा वीज़ा आ गया। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा क्योंकि मैं एक नॉर्मल ट्रैक इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अपॉइंटमेंट लेट बुक हुई, रेफरेंस नंबर बहुत दूर था, दुबई का वीज़ा लिया, दुबई गया, एमिरेट्स आईडी ली, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक की एज़ अ रेज़िडेंट ऑफ यूएई और वहाँ से मैं वीज़ा लेके जर्मनी आ गया बिफोर माई क्लासेस। और अगर मैं इन कंट्रास्ट इस्लामाबाद के नॉर्मल ट्रैक बच्चों को देखूँ, तो जिन बच्चों ने विदिन 10 सेकंड्स भी अप्लाई किया था, उनकी भी अपॉइंटमेंट मेरे जर्मनी आने के बाद आई। अब आप खुद हिसाब लगा लें। तो ये मेरी कहानी है। 3.7 से कम जीपीए था, अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो सकी, यूएई आया और आपके सामने जर्मनी आ गया हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सबसे मज़े की चीज़ कि सजेशंस एंड सॉल्यूशंस फॉर नॉर्मल ट्रैक स्टूडेंट्स के जिनका जीपीए 3.7 से कम है। अच्छा, पहली सजेशन तो मेरी गवर्नमेंट से है, इस्लामाबाद एम्बेसी से है। काइंडली काइंडली बच्चों के साथ ऐसे नहीं करें। बच्चे 3.7 सीजीपीए जिनका नहीं भी होता, वो भी अच्छे बच्चे होते हैं, तो काइंडली उनको भी मौका दें और इस तरह हमें बँटवारा ना करें आपस में, सबको अपॉइंटमेंट दे दें यार। जिस तरह आप इंडिया को देते हैं, जिस तरह आप बाकी कंट्रीज़ के बच्चों को देते हैं, तो हमारा भी उतना ही हक है यार। लेकिन खैर मुझे नहीं लगता कि मेरी वो सुनेंगे। तो पहली सजेशन ये है कि यार आप अपनी प्रोफ़ाइल को इम्प्रूव करें। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप के पास 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप स्कॉलरशिप को टारगेट कर सकते हैं, तो आप डार्ट जैसी स्कॉलरशिप को टारगेट करें और क्या पता आपका जुगाड़ लग जाए स्कॉलरशिप लेने में। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपकी रिजेक्शन भी आ जाए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि स्कॉलरशिप्स होते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स किंग। इनको भी अपॉइंटमेंट का मसला नहीं होता, इनका पोर्टल ही रहता है जहाँ से अपॉइंटमेंट ये लोग अपनी बुक करेंगे। उसके बाद दूसरा कि अगर आपका बचपन से ही ख़्वाब है कि भई आपने पढ़ना ही जर्मनी है, तो काइंडली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें जो आपको ज़्यादा सीजीपीए देती हैं, जो आपको ज़्यादा जीपीए 3.7 से ज़्यादा देती हैं। आपने देखा होगा बच्चे कह रहे होंगे मेरा 4 सीजीपीए 4 सीजीपीए है। अब मैं पढ़ा हूँ जीसीयू लाहौर से। अनफॉर्चुनेटली हमारे टॉपर का भी 3 पॉइंट सिर्फ़ एक टॉपर का 3.7 प्लस सीजीपीए था, बाकी सबका 3.7 कम था। लेकिन अगर मैं किसी फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी का देखूँ, मतलब मेरा दोस्त आई थिंक फैसलाबाद की पता नहीं कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसकी आधी क्लास का सीजीपीए 3.7 प्लस है। तो इट्स मीन कि अगर आपने आना ही जर्मनी है, आपका ये पैशन है, तो काइंडली ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जो आपको जीपीए एब्सोल्यूट मार्किंग की बेस पे देती है। तो ये होगी पहली सजेशन। दूसरी सजेशन ये है कि जब आपको पता चल गया है कि अपॉइंटमेंट 17 दिसंबर को या इस टाइम पे ओपन होनी है, तो भई फुल तैयारी कर लें। आप ये तहैया कर लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपॉइंटमेंट बुक करके रहूँगा और कोशिश करें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें विदिन फर्स्ट सेकंड्स या विदिन मैक्सिमम फर्स्ट मिनट एज़ पर माय रिकमेंडेशन। बट स्टिल आई विल से आपका एडमिशन सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ताकि इसमें मसला ना आए। तीसरा ऑप्शन जो जिस रास्ते को मैंने अपनाया कि देखें यार अगर आप डैम श्योर हैं कि आप जर्मनी के अलावा किसी और ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहते और आपने जर्मनी आना है और आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी ने मेरे साथ यही काम करने हैं और मैं नॉर्मल ट्रैक का बच्चा हूँ, मेरा जीपीए भी नहीं इंक्रीज हो सकता, तो यार एक लाइफ का डिसीजन लें। किसी भी गल्फ कंट्री में जाएं, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ओमान और इवन टर्की भी जा सकते हैं आप, और इवन कुछ बच्चे मैंने चाइना से भी जाते हुए देखे हैं। यहाँ जाएँ और यहाँ का आप कोई भी वीज़ा लें, लेकिन रिसर्च करें। जिस तरह यूएई, बहरीन, कतर वगैरह में आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं, फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा ले सकते हैं। वहाँ की आपके पास आईडी होनी चाहिए कि आप वहाँ के रेज़िडेंट हैं। वहाँ 6 महीने गुज़ारें, 6 महीने का स्टे मस्ट है। वहाँ कोई जॉब करें, कंट्री को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट गल्फ कंट्रीज़ में घूमें, उस रेज़िडेंट आईडी का भी फ़ायदा उठाएँ, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बढ़ाएँ और उसके बाद अप्लाई करें अपॉइंटमेंट के लिए और आपके वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपका प्रोसेस बहुत फास्ट है, प्रोसेस बहुत ईज़ी है और आप जर्मनी आसानी से आ सकते हैं। बट ये एक कड़वा घूंट है, अगर आप भर भर लें तो आपकी काफ़ी रास्ते आसान हो सकते हैं। तो ये तो तीसरा सॉल्यूशन था मेरी नज़र में। चौथा ऑप्शन ये है कि यार अगर आप का फिर भी बाय हार्ड लक या कुछ भी कह सकते हैं कि आप को लग रहा है कि यार चांस मुश्किल भी है कि मैं बहरीन या कतर, ओमान, यूएई नहीं जा सकता।
मुझसे अपॉइंटमेंट जल्दी मैंने कोशिश की लेकिन हुई नहीं है, और मेरा जीपीए अब तो मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ ली है, तो पहला वाला तरीका तो वैसे ही फाइनल खत्म हो गया। तो अपना एक बैकअप प्लान रखें कि अगर आप कंट्री से बाहर निकलना चाहते हैं तो जर्मनी पे टोटली रिलाय ना करें, क्योंकि अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद एम्बेसी स्पेसिफिकली जो नॉर्मल ट्रैक के बच्चे हैं उनका बहुत शदीद किस्म का इशू है। तो अपना एक बैकअप प्लान रखें किसी और कंट्री का जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के मसले कम है, या उन कंट्रीज का जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में नहीं है, लाइक फिनलैंड, लाइक लिथुआनिया। मैं इनको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री से जाके अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब वो एम्बेसी अच्छी है, आपको वीजा इंशाल्लाह के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अपना बिग बैकअप प्लान स्ट्रॉन्ग रखें। तो ये बेसिकली मेरी तरफ से कुछ 4 सजेशंस थी कि अगर आप जर्मनी आना चाह रहे हैं और आपके पास नॉर्मल ट्रैक के स्टूडेंट हैं, आपका जीपी 3.7 से कम है, तो इन रास्तों को अपनाएं। और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस यूएई वाला भी शेयर कर दिया, और मेरी पूरी एक सीरीज है यूएई से। अगर आप आना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको ए टू जी उसमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। वीडियोस कुछ लंबी हैं, पॉपकॉर्न लें, पूरी वीडियोस को देखें, आपको यूं इंशाल्लाह समझ आएगा पूरा प्रोसेस। तो ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था, और ये एक वीडियो की पूरी गाइडलाइन थी। उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह चाहे और इस्लामाबाद एम्बेसी या जर्मनी वाले चाहें तो इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ताकि हमें इन इश्यूज़ को डिस्कस ही ना करना पड़े यार। कौन चाहता है कि ये इश्यूज़ आएँ, उनके सॉल्यूशंस आएँ? एक सिंपल प्रोसेस होना चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, जिनके पास एडमिशन लेटर्स हैं, और जिनके पास एडमिशन लेटर्स हैं उनके पास अपॉइंटमेंट्स आ जाएँ। मसला ये आता है कि जिसके पास एडमिशन नहीं भी होता, सब अपॉइंटमेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, एजेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपका नंबर बहुत दूर चला जाता है। तो ये बहुत मसला होता है। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।